सो हेलो ब्लू मून टैरोट। आज का टॉपिक है कि क्या आपको आपका मनचाहा जॉब मिल जाएगा जहाँ पर आप एंट्री लेना चाहते हो, जहाँ पर आप कहीं ना कहीं ज्वाइन करना चाहते हो। क्या वो जगह आपके लिए ही वेट कर रहा है? ठीक है। सो आज का रीडिंग इस टॉपिक के ऊपर बेस्ट है। जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हो, चाहे कोई यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने के लिए, पढ़ाई के लिए, या फिर चाहे जॉब के लिए। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो सरकारी नौकरी के लिए या फिर कोई प्राइवेट जगह पर एंटर करने के लिए, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। मतलब ये करियर से रिलेटेड एक रीडिंग है जहाँ पर ये दिखाया जाएगा, ये कहीं ना कहीं आपको बताया जाएगा कि आपको आपके ड्रीम जॉब, आप जहाँ पर एंटर करना चाहते हो, वो जगह आपको मिलेगा या फिर नहीं, वो सीट आपके लिए वेट कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है। मैं पायल यहाँ पर सेलेक्ट कर देती हूँ। आपको पॉजिटिव रहें। रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। आप कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। अगर रीडिंग आपके सामने है तो यूनिवर्स भी चाहते हैं आप इस रीडिंग को देखो, क्योंकि यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए यूनिवर्स ने छोड़ा है। ओके, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 मैं अनफोल्ड कर देती हूँ। तो इंट्यूटिवली फर्स्ट आपको चूज़ करना है। अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ नहीं कर पा रहे हो देन आपको नेम इनिशियल्स को चूज़ करके देखना है। ठीक है। देखो, नेम इनिशियल्स के वजह मैं डेट ऑफ बर्थ देती हूँ। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करते हुए आप देख लेना। फर्स्ट यहाँ पर 3 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है। आप इस कार्ड को अच्छे से देख सकते हो। अगर ये कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि किस कार्ड को चूज़ करोगे, तो आप अपने आँखें को फर्स्ट बंद कर लो एकदम से। ठीक है। एंड गहरी एक सांस लो। देन उस सांस को धीरे धीरे से रिलीज़ करते हुए, ठीक है, आँखें को धीरे धीरे से खोलो। ओके। इनमें से जो भी कार्ड आपको लग रहा है कि नहीं अट्रैक्टेड है, मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, अच्छा लग रहा है, मन से पसंद आ रहा है, तो उस कार्ड को चूज़ कर लो एंड रीडिंग आपको एक्यूरेट मिल जाएगा। ठीक है। अगर फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हो तो अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करते हुए देख सकते हो। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में है तो ये कार्ड आपके लिए है, मतलब ये पायल आपके लिए है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 के बीच में है तो यस, ये पायल आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलो। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में आ रहा है तो आपके लिए है पायल नंबर 1। पायल नंबर 1 वालों के लिए मुझे दिख रही है कि आप लोगों के लिए ना जॉब से ज़्यादा सुइटेबल है बिजनेस। ये मैं नहीं कह रही हूँ, यूनिवर्स बता रहे हैं। अगर आप अपने जो टाइम है ये जॉब से ज़्यादा, जॉब के साथ साथ भी हो सकता है, पढ़ाई के साथ साथ अगर बिज़नेस के ऊपर फोकस करते हो तो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। अगर आपका कोई फैमिली बिज़नेस है तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है। बट यहाँ पर दिख रही है मुझे कि यस, आपके लिए जॉब भी बेहतर जैसा है वैसे बिज़नेस भी है। मतलब अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो। मतलब 50-50 का एक चांस यहाँ पर बना हुआ है। 60-40 भी नहीं कह रही हूँ, 50-50। मतलब आप जिधर भी जाओगे, पायल नंबर 1 वालों इतना ज़्यादा खुश नसीब है, जिधर भी जाओगे उधर आपके लिए सक्सेस वेट कर रहा होगा आपके करियर की साइड से। ओके। यहाँ पर कार्ड्स देख लेते हैं कि अगर कोई एग्ज़ाम्स दे रहा है तो उनको उनका जॉब इस ईयर में मिल जाएगा या फिर नहीं। देख लेते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। 2025 के अंदर क्या आपका जॉब लग जाएगा आपके मन पसंदीदा जगह पर? लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। 3 ऑफ इमोशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्ट ही आ चुका है। आपका जो करी मेहनत है ना, ये रंग लाने वाला है। डोंट वरी। ओके। सेलिब्रेशन यहाँ पर आ चुका है फर्स्ट ही, तो इससे ज़्यादा और क्या खुश हो सकता है। ठीक है। 6 ऑफ इंस्पिरेशन है। जहाँ पर भी जॉब लगेगा वहाँ पर एक अच्छा पोजीशन पर आप जॉब करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड द मैजिशियन का कार्ड है। आपके मन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जॉब लगने वाला है। आप जिस जगह पर चाहते हो, जिस पोजीशन पर चाहते हो, वहाँ पर आपकी जॉब इस साल में लगती हुई दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जॉब आपको ऐसे ही नहीं मिल रही है। बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा शिद्दत से पढ़ाई करने के बाद, कोशिश करने के बाद जाकर आपको ये जॉब मिल रहा है। एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा होने वाला है। आपने बहुत कुछ चीज़ें लाइफ में देखा है एंड इस जॉब की आपको ज़रूरत भी है, तो यस, आपको ये जॉब मिल रही है एंड बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन पर मिल रही है। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लोग आपके अंडर काम करने वाले हैं। कहीं ना कहीं लोग आपको एज अ स्टार देखने वाले हैं। आप बहुत हाई क्लास एक जॉब को अचीव करने वाले हो।
एंड साथ में दिख रही हैं कि सेलिब्रेशन का मौका भी इस साल में बनेगा बहुत बड़ी तरीके से, बहुत ज़्यादा। आपके फ्रेंड्स के साथ पार्टी, फैमिली में पार्टी, तो ऐसी चीज़ें बना हुआ रहेगा, क्योंकि ये जो सक्सेस है ये बहुत बड़ा एक सक्सेस लेकर हाजिर हो रहा है। तो यहाँ पर आज साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, साथ में देख लेते हैं इस सक्सेस को अचीव करने के लिए आपको अभी क्या करना चाहिए, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ ऐसा और क्या करना चाहिए जो आपको इस सक्सेस तक बहुत ज़्यादा और ज़्यादा खुशी के साथ जल्दी से भेज दे। ठीक है, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ऑफ कप्स। ओके, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं जो आपके पास है उस चीज़ के ऊपर आपको नज़र डालना है। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं मेरे पास नोट्स कम पड़ रहे हैं, मेरे पास इंफॉर्मेशंस कम पड़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप कहीं ना कहीं जुगाड़ कर सकते हो, बट जो आपके पास है उसको रिवाइज़ करके, जो आपके पास है वो पढ़कर देन जाकर आप आगे बढ़ो। ऐसा मत करना कि आपके पास जो है उसके ऊपर आपका नज़र नहीं है, आपको ऐसा लगेगा मेरे पास तो ये नोट्स वगैरह है या फिर ये इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी है मेरे पास जॉट डाउन, बट मुझे और ज़्यादा कलेक्ट कर लेना चाहिए। बट उस कलेक्शन के चक्कर में आपके पास जो है वो आप रिवीजन करना भूल जाते हो, एंड वो कहीं ना कहीं आपके लिए होना ना होना एक बराबर हो जाए। ऐसा नहीं करना है, जो आपके पास है उसका कदर फर्स्ट करके आपको आगे बढ़ना है। यूनिवर्स आपको ये गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, एंड साथ में फिर से 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यूनिवर्स बता रहे हैं कि अगर आप टेंशन ले रहे हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत चिल माइंड में आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि सक्सेस आपके लिए वेट कर रहा है। आप मेहनती पर्सन हो, बहुत ज़्यादा शिद्दत से काम कर रहे हो, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। आपको ओवरऑल चिल माइंड में इंटरव्यू को क्रैक करना है, एग्ज़ाम देने जाना है, लोगों से बहुत चिल माइंड में बात करना है, मन में कोई भी टेंशन हेडेक आपको नहीं रखना है। अपने जॉब पाने को लेकर, जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती है आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार नहीं बनना है। ठीक है, सो आपको प्रेजेंट लाइफ को जीना है, जैसा भी चल रहा है आपका लाइफ उसको जियो, एकदम से बेफिक्र होकर पढ़ाई करो, कोशिश करो, एफर्ट लगाओ अपने करियर में। सक्सेस आपके लिए हाजिर है। ठीक है, सक्सेस आपके लिए आ रही है इस साल में ही। ओके, सो यही आपकी रीडिंग है पायल नंबर 1। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली सी रीडिंग के साथ। सो ऐसे रीडिंग के लिए आपको ब्लू मून टाउट के साथ जुड़कर रहना पड़ेगा। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है, इस कार्ड को चूज़ किया है, इस कार्ड ने आपको अट्रैक्ट किया है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ कहीं ना कहीं 16 से 31 तारीख के अंदर आ रहा है, किसी भी महीने का हो, कोई मतलब नहीं है। ओके, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअल में, तो ये कार्ड आपके लिए है, ये पायल आपके लिए है। सो यहाँ पर देखो, ये जो सेकंड वाले पायल है ना, इन लोगों के लिए दिख रही है मुझे यस जॉब बेस्ट चॉइस है आपके लिए। ठीक है, बिज़नेस से ज़्यादा फर्स्ट कहीं ना कहीं आपको जॉब की तरफ ही ध्यान देना पड़ेगा। बट आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत आसान तो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है। ये बात आपको ऑलरेडी पता चल भी चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। आपके लाइफ में कुछ भी चीज़ें अचीव करने के लिए आपको हर्डल्स, बर्डन्स का फेस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ पर वही चीज़ शो हो रही है। ये जॉब आपको मिलेगा इस ईयर में, ये जॉब अगर आपको चाहिए इस ईयर में तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस के अंदर से गुजरना पड़ेगा जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं ये जॉब मुझे नहीं मिल सकता है, आप हाल छोड़ दोगे। सो लाइक दैट, फिर भी आपको आगे बढ़ना है, मेडिटेशन करना है। ठीक है, अपने दिमाग को सही जगह पर रखना है। अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, आप कंफ्यूज नहीं हो या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, तो दिख रही है आपका सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा ख़राब है। करेगा ये फैमिली के साइड से या फिर आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज़ चल रहे हैं, आपके लव लाइफ के साइड से भी हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओवरऑल आप कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन से भागना चाहते हो, तो मेंटली स्टेबल रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देख लेते हैं आगे चलते कि यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं। बट आपका जो ये डिसीजन है, जो आपकी तरफ आना है, ये सही डिसीजन, आप सही रास्ते पर हो। ओके, तो आपको फ़िलहाल तो मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो। कन्फ्यूजन से फर्स्ट सबको बाहर आना चाहिए। तो यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, देख लेते हैं कि क्या इस साल में आपको जॉब मिलेगा या फिर नहीं। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। इस ईयर में, इस साल में ओके, क्या आपको ये जॉब मिल जाएगा? लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 ऑफ मटेरियल्स की एनर्जी है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। नाउ यहाँ पर 3 ऑफ वॉइसेस की एनर्जी है। देखो,
बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस की एनर्जी है। इसके साथ जस्टिस तो होने वाला है इस साल में ही, क्योंकि आप बहुत टाइम से कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो। आपने कहीं ना कहीं बिजनेस में भी हो सकता है ट्राई किया है, या एंड अलग अलग जॉब में भी हो सकता है ट्राई किया है, बट अभी आप जिस जॉब के पीछे भाग रहे हो वही आपको जस्टिस दिलाने वाला है। ठीक है, सो ये एक चीज़ दिख रही है, मतलब आप सही रास्ते पर हो। इसको लेकर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है अपने मन में, दिल में, क्योंकि यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप इस रास्ते पर बढ़ो। ठीक है, इस काबिल बनो। एंड यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आज साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी हाईलाइटेड हो रहा है, साथ में यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी भी है। फाइन, ओके। सो यहाँ पर दिख रही है आपको इस साल में जॉब ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगी, बट उसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स अप्लाई करने पड़ेंगे, एंड साथ में ही आपको चीज़ों को सीक्रेट रखना पड़ेगा। आपकी कुछ राइवल्स दिख रही हैं, आपकी कुछ शत्रु दिख रही हैं जो आपसे बहुत जेलस है, बहुत ज़्यादा आपकी तरक्की से, उन्नति से। तो उन लोगों को अगर पता चलता है कि आप कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर ये जॉब के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ख़राब हो सकता है। तो आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव वे में काम करना पड़ेगा, चीज़ों को छुपा कर काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो इस जॉब को पाना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेसी मेंटेन करना पड़ेगा, एंड ट्रिक्स को अप्लाई करके बहुत शॉर्ट में नोट बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, अक्सर लोग जैसे नोट्स बनाते हैं ना, कि बहुत लॉन्ग टाइप के नोट्स बनाते हैं, ऐसे नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, बहुत शॉर्ट टाइप के नोट्स बनाने हैं, जिसको देखते ही आपको एकदम से दिमाग में स्ट्राइक करे कि नहीं, मुझे ये बात याद रखना है। ठीक है, सो बहुत कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी के साथ आपको आगे बढ़ना है, ये चीज़ है। दिमाग को शार्प रखना है, बहुत परफेक्ट तरीके से आपको मूव करना है, अपने आँखें को खुला रखना है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हेल्प आपको अपने आप मिल जाएगा अपने सराउंडिंग से। ठीक है, साथ में दिख रही हैं कि आपको इस जॉब को पाने में डिले हो रहा है, बहुत टाइम से हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हो, कुछ सालों से, कुछ महीनों से, कुछ भी हो सकता है, बट दिख रही है मुझे कि डिले इस टाइम पर भी होने वाला है। मतलब लोगों को हो सकता है कि जॉब मिल रहा है कि 2-3 महीने के अंदर, बट आपको हो सकता है कि वहाँ पर जॉब मिले और 2-3 महीने बाद। मतलब आप निराशा, आपके हाथ निराशा लगने वाला है, ओवर थिंकिंग आप करने वाले हो, देन जाकर यूनिवर्स आपको ये जॉब दिलाने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है या फिर जिस जॉब का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उस जॉब का रिज़ल्ट जिस टाइम के अंदर निकलना था वो उस टाइम के अंदर निकले, 2-3 महीने बाद निकले। ऐसा भी हो सकता है, रिज़ल्ट्स निकलने में देर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बात बता देती हूँ कि हो सकता है कि बाय मिस्टेक आपके नाम की जगह किसी और का नाम टाइप हो जाए एंड वही लिस्ट बाहर आ जाए, देन जाकर कहीं ना कहीं वो लोग 1-2 महीने के बाद सुधर कर कहीं ना कहीं आपको कॉल करे कि नहीं, ये बाय मिस्टेक हो गया था, आपको मिला है ये जॉब, वो वहाँ पर आपका नाम होना चाहिए था। सो ऐसे दिख रही है जहाँ पर आपको 1-2 महीने के लिए हताशाजनक सिचुएशन फेस हो सकता है। ठीक है, जो नहीं होना चाहिए था वो हो जाए, क्योंकि दिख रही है यूनिवर्स कहीं ना कहीं बहुत आसानी से आप कुछ भी देना नहीं चाहते हैं तो देंगे। ठीक है, तो आपको इस अक्टूबर महीने के अंदर जॉब मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब इस साल के अंदर डेफिनेटली मिल जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, जहाँ पर आप एक बहुत बड़ा पोजीशन को हासिल करने वाले हो। 10 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है, जहाँ पर पैसा भी बहुत सारा होगा, जहाँ पर बहुत सारे लोग आपके अंडर काम करें, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का सपोर्ट, प्यार आपको मिले। ठीक है, या फिर बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं या फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल वाला कोई काम आपको सौंपा जाए। ठीक है, तो ये एक चीज़ दिख रही है। जो भी होगा, आप बहुत मेहनत से, बहुत देर से कहीं ना कहीं ये जॉब आपको मिल रहा है, बट बहुत शानदार जॉब मिलने वाला है आपके विश के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो देख लेते हैं इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अभी इस जॉब को पाने के लिए। पढ़ाई तो ज़रूरी है, इसके साथ भी कुछ डिसिप्लिन डेफिनेटली यूनिवर्स जानते हैं जो गाइड करना चाहिए आपको। ओके, 9 ऑफ मटेरियल्स की एनर्जी है, जो कि ये बता रहा है जहाँ पर आपको पूरा ध्यान पैसों के ऊपर रखना है, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस के ऊपर रखना है, लग्जरीनेस के ऊपर रखना है। आपको इस टाइम पर और कुछ नहीं सोचना है, फिलहाल आपकी पावर को आपको अचीव करना है। ठीक है, एंड देखो पहले जस्टिस आया था, इसका मतलब यही है इस टाइम पर आपके कर्म के हिसाब से आपको फल दिया जाएगा। आप जितना मेहनत करोगे उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। एंड साथ में दिख रही हैं कि पाइल 2 के लिए इस टाइम पर नेवी, डिफेंस, मिलिट्री, इंटेलिजेंस ब्यूरो, साथ में पुलिस,
ऐसे टाइप्स की नौकरी के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा एलिजिबल दिख रहे हो, पाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने ऐसे किसी जगह पर अप्लाई किया है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। एंड साथ में दिख रही है मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। और हाँ, आपके सराउंडिंग में हो सकता है जो भी सिचुएशन अभी बना हुआ है तो वहाँ पर बर्डन्स बहुत ज़्यादा हैं, या फिर हो सकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा बोझ तले डूब चुके हो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पर बहुत ज़्यादा है, आपको टाइम मैनेज करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि कैसे आप ऐसे सिचुएशन में खुद को और ज़्यादा काम डाउन पीसफुल रख सकते हो, या फिर इतने ज़्यादा बर्डन्स होने के बावजूद भी आप उसको इकट्ठा करके, रायता बहुत ज़्यादा फैलने के बावजूद भी आप उसको इकट्ठा करके कैसे चीज़ों को सुलझ रहे हो, ये कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं आपके अंदर और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। मतलब टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, या फिर काम का मैनेजमेंट हो सकता है, मतलब मैनेजिंग जो स्किल है ना उसको डेवलप करना चाहिए। यूनिवर्स बता रहे हैं आपको सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए, प्रेजेंट में आपको अभी प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, एंड साथ में आपके मैनेजमेंट जो पावर है उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो यही आपकी रीडिंग है। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। ऐसे रीडिंग के लिए आपको ब्लू मून टारॉट के साथ जुड़कर रहना है। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काल, जय माता रा।